फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये आफ्टरनून का टाइम है, तो बस मैं जा रही हूँ बच्चों को रिसीव करने। जैसे ही आपको पता है कि बच्चे हस्बैंड ड्रॉप करके आते हैं बच्चों को स्कूल और मैं उन्हें रिसीव करने जाती हूँ। बस अब मैं रिसीव करने जा रही हूँ और मेरा क्लीनिंग का काम सब डन हो चुका है। और उनके स्कूल के सामने ही ना शॉपिंग मार्ट है, और तो शॉपिंग मार्ट में मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है और कुछ सामान भी लेना है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अब चलते हैं हम बच्चों के स्कूल। और मैं पहुंच गई हूँ बच्चों के स्कूल। स्कूल से बस बच्चों को लेके सामने जो शॉपिंग मार्ट मैंने आपको बताया था वहाँ पर आ गई हूँ। और शॉपिंग मार्ट में बच्चे भी देखो अभी यूनिफॉर्म में ही है। तो लेकिन क्या करें, सब घर के काम कर रही हैं, ऐसे ही टाइम मैनेज करना पड़ता है। अगर मैं घर जाकर दोबारा आती तो मेरा टाइम और भी ज़्यादा कंज्यूम होता, तो मुझे अपना टाइम मैनेज करना ही था। तो मैंने इस तरह से ही मैनेज करा। बच्चों को डायरेक्ट स्कूल से मैं वहाँ अपने शॉपिंग मॉल में लेकर चली गई थी। तो जो जो मुझे चाहिए था सामान, काफ़ी सामान तो मैं ऑनलाइन भी मंगवा लेती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा सामान होता है जो मैं मार्ट से ही ख़रीदना पसंद करती हूँ और मुझे सही रिजनेबल रेट पे पड़ जाता है, तो मैंने वहीं से ही ख़रीदा। तो काफ़ी कुछ सेल प्राइस में भी चल रहा था, ऑफ़र भी आ रहा था। तो जो कुछ जो मुझे नीड थी वो सब मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया था। कुछ नमकीन्स, बिस्किट्स, वो भी जो मतलब यहाँ से बेकरी वाले होते हैं ना, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। और बच्चों की इसकी छोटे वाले बेटे की बॉटल भी ख़राब हो गई थी, तो फिर बॉटल भी मैंने ले ली थी। वो भी बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि उसे न्यू बॉटल मिल गया। और ऐसे ही ट्रॉली में ही जाता है और थक जाता है, तो ऐसे ट्रॉली में ही बैठ जाता है और उसको भी साथ में क्रॉल करना पड़ता है और सामान में और बिल लेना पड़ता है। तो बस इस तरह से मेरी ये शॉपिंग चल रही थी। तो बस ये हमें इतना हेक्टिक हो जाता है ना, अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी घर पे जाकर भी और भी ढेरों काम करने हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी शॉपिंग कंप्लीट करी, तो बाहर निकलते ही तो उन लोगों ने मुझे एक फ्लावर प्लांट दिया गिफ्ट में। तो वो बच्चे बोलने लगे कि मम्मा बस अब बहुत भूख लगी है। वो भी ना लंच टाइम भी था, तो सोचा बस यहीं पे ही कुछ स्नैक्स खा के चले जाते हैं। तो बच्चों से यही पूछ रही थी कि क्या मील लोगे, तो वो ऑफर मील में मिल रहा था। तो बच्चे वैसे भी ये सब चीज़ें जंक फूड खाना पसंद करते ही हैं, और वंस इन ए मंथ या ट्वाइस इन ए मंथ मैं इन्हें खिला ही देती हूँ। तो पिज़्ज़ा नहीं खा रहे थे, वो बोल रहे थे कि बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ और ये कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ये सब लेनी है। तो मैं तो ये सब चीज़ें इतना मतलब पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन बच्चों को भी मैं देना पसंद नहीं करती। लेकिन कभी कभी अब जो लंच टाइम भी हो रहा था और काफ़ी टाइम लग गया मुझे शॉपिंग मार्ट में, तो अब बच्चों को भूख भी लगा था, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत उनको स्नैक्स खिला ही देती हूँ। बस ऐसे ही फिर उनको मैंने स्नैक्स खिलाई। उन्होंने अपने ले लिए थे जो बर्गर फ्रेंच फ्राइज, मैंने कोल्ड कॉफ़ी ले ली थी। और कोल्ड कॉफ़ी मैं प्रेफर करती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे बस यही होता है कि थोड़ा सा वो हमें होता है ना कि एनर्जी एनर्जी चाहिए लेडीज़ को, और वो एनर्जी चाय या कॉफ़ी से ही मिलती है। तो बेटा बोल रहा था मम्मा थोड़े बहुत स्नैक्स ले लो, तो मैंने बस एक फ्रेंच फ्राई साथ में उसके थोड़ा बहुत ले लिया था और कोल्ड कॉफ़ी अपनी एंजॉय करी। और नो डाउट खाना अच्छा था, मील अच्छा था, स्नैक्स अच्छे थे। तो बच्चों ने भी एंजॉय करा, क्योंकि बच्चों को तो यही सब चीज़ें ही खा के ही अच्छा लगता है। बस फिर हम यही उनका लंच हो गया था घर जाके, तो फिर उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था और ना ही मेरी बनाने की हिम्मत थी। इवन मैं मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट जो बनाया था वो मेरा लेफ्ट ओवर भी था, लेकिन बच्चों ने फिर भी नहीं खाया। बस फिर यहाँ से हम निकल लिए थे। निकलने के बाद में हम फिर पहुँच गए थे घर। घर में देखा तो थोड़ी देर बाद में मौसम बहुत ख़राब सा हो रहा था, बारिश हो रही थी। वैसे कहा जाए तो ख़राब नहीं, वेदर एक बहुत मतलब प्लेजेंट हो रहा था, अच्छा वेदर हो रहा था। और इस मौसम को देखते मतलब थोड़ी एनर्जी आ जाती, काम करने का भी रूटीन थोड़ा मन बन जाता है। काम नहीं भी करना हो तब भी करने का हो जाता है कि हाँ ठीक है वेदर ठीक है, क्योंकि गर्मी में काम करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। बस फिर उसके बाद इवनिंग में मैं आ गई थी। फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम हो गया। बस स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया था, और रेस्ट करने के बाद अब इवनिंग हो गई है। अब फिर से शुरू हो जाने अपने वही काम जो हमारे रहते ही हैं।
और बाहर मौसम आज बहुत अच्छा हुआ है, मतलब एकदम से पहले तो बहुत तेज आंधी आई है, फिर उसके बाद अब बारिश हो रही है। बच्चे भी कह रहे हैं कुछ स्नैक्स खाना है, लेकिन स्नैक्स के अलावा ही हमारे मुझे इतने सारे काम पेंडिंग है, मुझे वो करने हैं। मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ डेली रूटीन वाले ही काम करने होते हैं, वही हमें मतलब क्लीनिंग कर लिया और भाई कुकिंग कर लिया, इसके अलावा और हमें कुछ काम नहीं होते हैं। हमें इन डेली रूटीन से हटकर भी बहुत काम रहते हैं, अगर हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं अब लेकर आई हूँ राशन पानी है, और अब इनको भी अभी लगाना है, ऑर्गेनाइज करना है। सब सारा जो राशन पानी है उसे पॉर करूँगी, मैं अपने उसी डिब्बों में भरूंगी, कंटेनर्स में भरूंगी, वो काम करना है। और क्योंकि जब तक उसको कंटेनर्स में नहीं भरा, ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, तब किचन का काम एक ट्रैक पे नहीं आता। और हम राशन पानी का सामान अगर बाहर से लेकर नहीं आए तब भी वो ट्रैक पे नहीं आता है। मतलब चाहिए हमें ना ये सब चीज़ें। और जैसे कुछ मुझे मसाले हैं, आज वो पीसने हैं, और चटनी बना के रखनी है। और चटनी ऐसी है कि गर्मी में, समर्स में मेरे घर तो चलती रहती है। एक टाइम की अगर ख़त्म हो गई है तो जस्ट मुझे सेकेंड डे के लिए मुझे बनानी ही पड़ती है। 2-3 दिन के लिए बना देती हूँ स्टॉक, वो ख़त्म हो जाता है तो बनाना पड़ता है। अब वो चटनी भी बनानी है, मक्खन बनाना है, और मसालों को अभी पीसना है। और ना फ्रेंड्स, मैं ना मतलब इस तरह का ना सेंधा नमक लेकर आती हूँ, इस तरह का सेंधा नमक, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस चीज़ में ज़्यादा मुझे हेल्थ कॉन्शियस हूँ कि इनको पीस के बारीक, पहले थोड़ा सा इसको कूट लूँगी, फिर उसको ना ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो इन चीज़ों, इन छोटे छोटे कामों के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे मतलब कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमारा टाइम कहाँ चला गया। लेकिन इन छोटे छोटे कामों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो कुछ डेली रूटीन से हटकर भी हमारे इतने काम हो जाते हैं जो कि हमें लगता ही नहीं है कि वो हमारे काम में इंक्लूड है, तो लेकिन वो भी हमें करने पड़ते हैं। बस अभी वही काम ही निपटाने लगी हूँ, इवनिंग का टाइम है, फिर बाद में डिनर का टाइम हो जाएगा। तो इवनिंग में किचन में आके सबसे पहले तो मैंने वही अपना पैंट्री को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लिया था। मैंने जो मेरे दाल्स वाल्स थी सब उसको कंटेनर में फिल करके रख लिया था, क्योंकि अगर ये काम मैं अगर छोड़ देती ना तो 2-3 दिन के लिए छूट ही जाता, और फिर वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज चाहती हूँ, और ऑर्गेनाइज रहेगा तो वो ट्रैक पे रहेगा। अगर फैला फैला रहता ना तो फिर मुझे समझ में भी नहीं आता। और बस फिर ऐसे ही मैंने अपने पैंट्री में जो मेरे कंटेनर्स जो रिफ़िल करने वाले थे उनको मैंने निकाला। मैं वॉश नहीं किया, क्योंकि वॉश मैं वंस इन ए मंथ ही करती हूँ, या फिर ट्वाइस इन ए मंथ्स कर लेती हूँ, क्योंकि अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी। ये मेरे कंटेनर्स नीट एंड क्लीन ही थे, बस इनको फिर मैंने रिफ़िल कर लिया था। और कई बार ऐसा होता है, अगर मैं इनको छोड़ देती हूँ ना, ऐसे ग्रोसरी को रखा रहने देती हूँ ना, तो फिर वो 3-4 डेज तक उसको अनटच ही रह जाता है। और पैकेट्स में से निकालना फिर उसको रखना, वो और भी अनटाइडी हो जाता है घर ना, मतलब व्यवस्थित नहीं लगता, ऐसे सुंदर सा नहीं लगता, और बेकार बेकार लगने लग जाता है। और जैसे मतलब पॉजिटिविटी भी ख़त्म हो जाती है, और हमारा काम करने का मन भी नहीं लगता। तो अपना यही बेहतर यही है, अपना टाइम पे अपना काम मैनेज कर लो, चाहे आप थोड़ा सा रेस्ट करके कर लो। जैसे मैंने अभी रेस्ट कर लिया था, रेस्ट करने के बाद इवनिंग में फिर मैंने अपनी ग्रोसरी को सारा रिफिल कर लिया था। और 2 दिन से ना धनिया का पाउडर ख़त्म हो गया था। फिर मैंने जो साबुत धनिया रखी हुई थी, मेरी स्टॉक में तो रहता ही है, फिर उसे निकाल के मैंने पीस लिया था। और इसको मैंने धूप पहले ही लगा ली थी, 1-2 दिन पहले ही मैंने इसको धूप में लगा लिया था। फिर इसको कंटेनर में भर लिया था कि जब टाइम लगेगा इसको ग्राइंड कर लूँगी। इन छुटपुट कामों के लिए भी ना हमें फ्रेंड्स बहुत मतलब टाइम निकालना ही पड़ता है, और तब तक ये छुटपुट काम करने के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया भी नहीं और टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन ये काम भी बहुत हमारे लिए मेन्स है, जो रेगुलर रूटीन से परे हटकर ये हमारे काम है, जो हमें करने ही होते हैं। जैसे मसाले पीसने हो जाते हैं, ये सब काम हमें टाइम टू टाइम निपटाने पड़ते हैं। जैसे मलाई से मक्खन बनाना और ये चटनी वटनी बनाना, मतलब जो छुटपुट से काम है हमें करने ही है। बस इस तरह से ये फिर मेरे धनिया को मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना फ्रेंड्स, मैं घर पे ही इसको पीसना पसंद करती हूँ। बाहर मार्केट का मैं पाउडर अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बाहर मार्केट का पाउडर है ना, पता नहीं क्या कुछ मिला होता है, और वो खुशबू भी नहीं रहती है। अगर आप घर का यूज़ करते हो तो
आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद में मैंने मतलब जो दही वही में डलता है या फिर किसी सैलेड में चल चाहिए होता है, तो वो जीरा भी, भुना हुआ जीरा भी ख़त्म हो गया था। तो वो भी, इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये मतलब ऐसे नहीं है कि हम चलते चलते कुछ और टाइम पे कर लेंगे। तो ये जो छुटपुट छुटपुट से काम है ना, ये हमारे टाइम कंज्यूमिंग भी है और हमें टाइम लगाना भी पड़ता है इन चीज़ों के लिए, और ये चीज़ें इग्नोर भी नहीं कर सकते। बस फिर इसलिए फिर मैंने जीरा निकाल के उसको रोस्ट कर लिया था, और इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू हो गई थी। और ये सब चीज़ें ना छुटपुट सी हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और इग्नोर भी नहीं कर सकते। बस फिर इसको भी मैंने ठंडा करने के लिए एक प्लेट में डाल दिया था, और जब ये 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए ठंडा हो गया था, फिर साथ ही साथ मैंने इसको ग्राइंड भी कर लिया था, क्योंकि ये चीज़ें जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएं उतनी ही ज़्यादा बेटर है। तो इसको भी साथ में, वैसे तो मैं कई बार दरदरा सिलवट्टे पे या ऐसे पीस लेती हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा काफ़ी काम इकट्ठा हो गया था, तो फिर मैंने इसको भी ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने से बिल्कुल एक बारीक पाउडर बन गया था, और जो कि जैसे अब दही छाछ है, गर्मी का टाइम है, ये सब चीज़ें इनमें पड़ता ही है, डलता ही है। ये भी बस फिर मैंने एक इसको डिब्बे में निकाल के रख लिया था। और फ्रेंड्स, अगर मतलब हम ये मतलब ये है ना कि हमें ये टाइम पे काम हम कर भी लेंगे ना, तो फिर हमें ये हो जाएगा कि हमारा किचन का काम फिर ट्रैक पे आ गया। अगर ये हम छोड़ते चले जाएंगे ना, फिर से वही हौच पौच हो जाएगा, और फिर हमारे लिए ऐसे हो जाएगा कि हमारा आज ये दिन चला गया, वो दिन चला गया। बस इस तरह से ही काम को हमें मैनेज करना ही है। और हम गृहिणी को इतने काम हो जाते हैं, और फिर भी हमें लोग कहते हैं कि इन्होंने किया ही क्या है। ये तो आप और मैं ही जानते हैं कि हम लोग क्या क्या करते हैं। तो बस यहाँ पर इस फिर रिफ़िल कर ली थी मैंने ये जीरा वाली भी, हाँ, बोतल। फिर उसके बाद में ये चटनी बनाने का काम था। और चटनी तो मेरे घर में ऐसे चलती है ना फ्रेंड्स, की एक दिन ख़त्म हो गई तो उसी दिन ही बनती है मेरी बनानी पड़ती है मुझे चटनी। तो बस यहाँ पर कच्चा आम, पुदीना, धनिया, प्याज और हरी मिर्च, इसकी मैं चटनी बनाऊँगी। और चटनी इतनी टेस्टी बनती है ना, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हमारे यहाँ यही चलता है, और कई बार थोड़ा बहुत डिनर में भी ले लिया जाता है। तो नेक्स्ट अभी अगर ब्रेकफास्ट करना है तो उसके लिए तैयारी तो हमें रात को पहले ही करके रखनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैं छील रही थी अनियन। अनियन मतलब 2 या 3 अनियन डाल रहे थे, अकॉर्डिंग टू मतलब क्वांटिटी रहता है ना, क्योंकि ये मेरा हर 2 दिन या 3 दिन बाद मुझे ये चटनी बनानी ही पड़ती है। ग्रीन वाली चटनी तो मतलब हम सबकी फेवरेट है, बच्चों से लेकर हम, मेरे हस्बैंड और मेरी, हम सबकी फेवरेट है। और टमाटर मैं इसमें नहीं डालती। अगर कच्चा आम नहीं होता ना, तो मैं इसमें लेमन एक स्क्वीज़ कर देती हूँ, और उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और कई बार लेमन भी नहीं होता तो आमचूर डाल लेती हूँ, लेकिन अब तो कच्चा आम का सीज़न है बहुत ज़्यादा, तो फिर कच्चा आम ही ऐड कर लेती हूँ। और साथ में पुदीना ऐड कर लो ना, तो इससे गैस वैस नहीं बनती है। तो ये चुटपुट से काम। अब इसके बाद मुझे अभी मलाई से मक्खन भी निकालना है, और वो जो सेंधा नमक है उसको भी पीसना है। इतने चुटपुट से काम इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना, और फिर उसके बाद में फिर मेरी होगी डिनर की तैयारी, और बच्चों को भी पढ़ाना हो जाता है। ये नहीं समझ आता सुबह से लेकर कब रात हो जाती है हम गृहिणी को, और कितना टाइम हो जाता है, और करते करते, और फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा आज टाइम कहाँ चला गया, आज हमारा दिन कहाँ चला गया। तो बस ये यहाँ पर मैंने इन्हें भिगो कर रख दिया था पानी में, थोड़ा सा 2-3 बार मैंने वॉश भी कर लिया था, क्योंकि इनमें थोड़ा सा ज़्यादा मिट्टी रहती है ना, और थोड़ी सी भी मिट्टी चली जाए ना, तो फिर ऐसा लगने लगता है कि बस हाँ, कि मुंह में कुछ चरचरा सा आ रहा है। तो इनको क्लीन करना, अच्छे से वॉश करना 2-3 बार तो बनता ही है। फिर इसको अच्छे से मैंने वॉश करके फिर इसमें ऐड कर दिए थे जो वो कटे हुए थे मेरे अनियन, और बिल्कुल चॉप कर लिया था मैंने उसको, कच्चा आम को, क्योंकि वो ना फिर रह जाता है उसमें, अगर ज़्यादा चॉप नहीं करेंगे ना, मोटा मोटा डालेंगे, तो इसलिए छोटा छोटा उसको चॉप कर लिया था। और फिर इसके भी बन गई थी चटनी, कच्चा आम की ग्रीन वाली चटनी। और सॉल्ट डाल दिया था, और चाहो तो आप जो जीरा भुना हुआ भी ऐड कर सकते हो। और इसको भी फिर मैंने एक बर्नी में निकाल के रख दिया था। और इसमें डाल के रखो ना तो इतना ख़राब नहीं होती, या फिर कांच के जार में डाल दो, या फिर इस तरह सेरामिक में डाल दो। बस मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैं मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये रात को डिनर की तैयारी हो रही है, और इसमें बन रही है लौकी की सब्जी, और हम ये एंजॉय करेंगे अपना डिनर। एंड बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन। और गाइस, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ फन।